चलिए, काफी बातें हो गई बल्लेबाजों के बारे में, तो क्यों ना एक किस्सा गेंदबाज का भी हो जाए। मगर कौन होना चाहिए वो गेंदबाज? कोई ऐसा जिसे देखकर लगे इट्स ओके टू बी यूनिक। बल्लेबाज चाहे जितना मर्जी बड़ा या जितना मर्जी खतरनाक हो, जब वो बॉलिंग करने आए तो बल्लेबाज को नहीं, स्टंप्स को डर लगना चाहिए। वैसे तुम लोगों को अब तक पता तो चली गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, सर्व गुड संपन्न जसप्रीत बुमराह की। चलिए तो इस किताब के थोड़े पीछे की ओर पन्ने पलटते हैं, जहां 6 दिसंबर 1993 को जसप्रीत बुमराह का जन्म हुआ। गुजरात के अहमदाबाद शहर में रहने वाली पंजाब की ये मिडिल क्लास फैमिली। जसप्रीत जब 7 साल के थे तो उनके पिता जसवीर बुमराह की डेथ हो गई थी। पिता के देहांत के बाद घर की परिस्थितियां और बिगड़ गईं और इस आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए दलजीत कौर बुमराह यानी बुमराह की मां ने अपने कंधों पर जिम्मेदारियां ली और पहले प्राइवेट और फिर सरकारी टीचर बन गई। बुमराह के स्कूल के कोच ने कभी उनसे ये नहीं कहा कि आप अपना एक्शन बदलिए। और जैसा समझदारों की दुनिया में कहा जाता है, अलग होने का मतलब गलत नहीं होता। अब स्कूल से आने के बाद बुमराह को बाहर खेलने की परमिशन ही नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने कॉरिडोर को अपना प्लेग्राउंड बना लिया और बॉल को हमेशा दीवार के बेस में मारते थे कि बाहर आवाज ही न जाए। अब गेंदबाजी को और बेहतर करने के लिए वो अपने फेवरेट खिलाड़ी ब्रैटली और वसीम अकरम को देखकर टीवी से सीखते थे। और वसीम अकरम को देख के तो उन्हें ये लगने लगा था कि यॉर्कर के अलावा कोई बॉल विकेट ले ही नहीं सकती है बल्लेबाजों का। तो सोचा इसी स्किल को क्यों ना अपना मुख्य हथियार बनाया जाए। बुमराह जहां भी खेलने जाते थे, सब लोगों की पहली नजर उनकी इस अतरंगी सी एक्शन पर जाती थी। कई लोग कहते थे कि इस छोटे से रनअप से शायद बुमराह ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। साल दर साल लोग कहते रहे कि आप अपना एक्शन बदलिए, मगर बुमराह को एक भरोसा था कि जब मुझे यहीं से रिजल्ट मिल रहा है तो क्यों दूसरे की कॉपी करूं मैं। अंडर 19 के पहले ही मैच में गुजरात की तरफ से विदर्भ के खिलाफ 7 विकेट लेकर ये साफ कर दिया, मैं इस लाखों की भीड़ का हिस्सा नहीं, इससे आगे चलने आया हूँ। हाँ, मैं अलग हूँ क्योंकि अलग बनने आया हूँ। बुमराह की इस अलग सी कहानी को नया मोड़ मिला 2013 में, जब मुंबई इंडियंस ने कहा कि अब आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, क्या आप आना चाहेंगे? जवाब था क्यों नहीं। यहाँ से शुरू होता है बुमराह का दूसरा चैप्टर। बुमराह के पहले आईपीएल शिकार बने भारत के शतकों के प्रधान विराट कोहली। अब इसके आगे बुमराह ज्यादा मैचेस तो नहीं खेल पाए, मगर उस टीम के बॉलिंग अटैक के सबसे मेन बॉलर मलिंगा ने उनसे कहा कि आपके तरकश में बड़ा ही नायाब तीर है और ये तीर और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा अगर आप इसे सही समय पर चलाएंगे। मलिंगा ने उनकी यॉर्कर पर और काम कराना शुरू किया और शेन वॉर्न जो उस टीम के कोच थे, उन्होंने उन्हें ये सिखाया कि बल्लेबाज को सिर्फ यॉर्कर से ही आउट नहीं कर सकते आप बस उससे एक कदम आगे रहिए और वो खुद आउट हो जाएगा। शेन वॉर्न और मलिंगा ने बुमराह को काफी कुछ सिखाया। 2014 और 15 ये वो साल थे जहां बुमराह की घरेलू क्रिकेट में एक रेपुटेशन आ चुकी थी और यही तो वजह थी जब सिलेक्टर ने कहा कि चलिए जरा कुछ हट के देखते हैं। डेब्यू के बाद बुमराह ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, क्योंकि वो ऐसे समय में भारतीय टीम में आए थे जहां भारतीय टीम को कोई बॉलिंग अटैक का लीडर चाहिए था। बुमराह ने कभी दूसरे को कॉपी करने की कोशिश नहीं की, वो अपने अलग से एक्शन के साथ ही शुरू से अंत तक बने रहे और हर आलोचना का उनके पास सिर्फ एक ही जवाब था कि मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं, इससे आगे चलने आया हूँ। हाँ, मैं अलग हूँ क्योंकि अलग बनने आया हूँ। मात्र कुछ ही दिनों के अंतराल में उन्होंने अपना टी20 डेब्यू भी कर लिया और ऑस्ट्रेलियाई दौरे से आने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस दौरे की सबसे बड़ी खोज है जसप्रीत बुमराह। बुमराह अपनी जड़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने लगे थे, मगर 2017 की दिसंबर में जब बुमराह भारत के लिए मैच खेल रहे थे, तब साबरमती नदी के किनारे एक लाश मिली। वो लाश बुमराह के दादाजी की थी। ये किस्सा भी थोड़ा अलग ही है, जहाँ एक दादा अपने पोते से मिलने के लिए इतनी दूर से आया अपने दोस्तों से 400 रुपए जोड़कर, मगर जब लगा कि इतने सालों के बाद भी वो अपने पोते का चेहरा नहीं देख पाएंगे तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। बुमराह के दादाजी की इस रहस्यमयी मौत के बाद पूरा मीडिया बुमराह के पीछे घूम रहा था और दूसरी तरफ जहां फैंस भी बुमराह पर काफी नाराजगी जता रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी की उस विवादित नो बॉल के पीछे। ये समय जसप्रीत बुमराह के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ उन्हीं पर ही मीम आए जा रहे थे। मगर एक बड़ा ही मशहूर कहावत है, अंधेरी रात है नाम ही नहीं लेती ढलने का, और यही तो सही वक्त है सूरज तेरे निकलने का। तो जिस बुमराह को ये कहा गया था 2014 या 15 में कि आप इस एक्शन के साथ तो कभी टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे, उनका टेस्ट में पदार्पण 2018 5 जनवरी को करा दिया गया और यहाँ से बुमराह चला अपनी चाल। 2019 में सबसे तेज 100 विकेट लेने की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए और टेस्ट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी बन गए। बुमराह मौजूदा टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 के गेंदबाज हैं। बुमराह की इस कहानी से एक चीज सीखने को मिलती है कि रात लंबी चाहे जितनी भी हो, मगर सूरज को निकलने से नहीं रोक सकती। और चाहे कोई कुछ भी कहे, इट्स ओके टू बी यूनिक।